विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं वह पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का पेपर है। पेपर को यदि हम लोग देखें तो यह पेपर हुआ है दिनांक 14 जुलाई 2023 को। कब हुआ विद्यार्थियों? 14 जुलाई 2023 को। पेपर का टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, बीएससी सेकेंड ईयर, एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2023, फाउंडेशन कोर्स का पेपर है। पेपर सेकेंड है। इसमें हम लोग महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता विकास दोनों के पेपर को डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की ओर। आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उद्यमी करता है। तो उद्यमी क्या करता है? पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, रोजगार निर्माण करता है। प्रश्न क्रमांक 2, उद्यमी उत्तरदायित्व होता है। तो ग्राहक के प्रति, समाज के प्रति, सरकार के प्रति, यानी उपरोक्त सभी। दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, उद्यमी के कार्य हैं। तो जोखिम वहन करना, लाभ अर्जन करना और न प्रवर्तन, अर्थात प्रश्न क्रमांक डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का डी। प्रश्न क्रमांक 4, आदर्श उद्यमी सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों तथा सहायता के प्रति आकर्षित करता है। तो चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 5, उद्यमी को आरामदायक जीवन चाहता है तथा किसी भी प्रकार के जोखिम नहीं लेना पसंद करता है। तो ऐसे उद्यमी को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उद्यमी को आलसी उद्यमी कहा जाता है, यानी कि लेजी एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 6, महिला उद्यमियों की चुनौतियाँ क्या है? तो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण और शिक्षा की कमी, अर्थात छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 7, अधिकांश महिलाएं तकनीकी विकास से अनभिज्ञ होती है। किसके कारण होती है? तो करेक्ट आंसर है इसका शिक्षा के अभाव के कारण। प्रश्न क्रमांक 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नए विचार निर्माण की विधियाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप और अंतर विश्लेषण, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 9, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विजन विवरण। क्या होता है? विजन स्टेटमेंट होगी। प्रश्न क्रमांक 10, एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रदर्शित करती है, लाभदायक कच्चे माल का विवरण और प्रशासनिक व्यय, अर्थात उपरोक्त सभी। 10वें का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 11वां, वित्तीय मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है। तो भवन और लेआउट, अर्थात 11वें का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12वां, बाजार मूल्यांकन को कौन से तत्व प्रभावित नहीं करते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 12वें का करेक्ट आंसर है सी, विपणन मध्यस्थ। सी, विपणन मध्यस्थ। प्रश्न क्रमांक 13वां, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना है तो उद्यमी कौन से प्रारूप को पसंद करेगा? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एकांकी व्यापार, यानी कि सोल ट्रेड। प्रश्न क्रमांक 14, परियोजना मूल्यांकन किया जाता है किसके द्वारा? तो प्रश्न क्रमांक 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी ऑप्शन, वित्तीय संस्था द्वारा और उद्यमी के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, भारत में रोजगार क्षेत्र में एमएसएमई की भागीदारी कितनी है? तो 15 प्रश्न करेक्ट आंसर है सी, 40 से 50% है। कितनी? 40 से 50% है। प्रश्न क्रमांक 16, इनमें से कौन सा उद्योग विनिर्माण क्षेत्र में नहीं आता है? तो 16 का करेक्ट आंसर सी, पर्यटन का क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 17, एमएसएमई संशोधन 2020 में एमएसएमई की परिभाषा में लघु उद्यम की एक निवेश सीमा है। तो 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 10 से 50 करोड़ के बीच में। कितनी? 10 से 50 करोड़ के बीच की सीमा होती है। तो इसमें लिखा 50 करोड़ से कम, मतलब 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में। प्रश्न क्रमांक 18, एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? तो 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रश्न क्रमांक 19, डीआईसी का पूरा नाम क्या है? तो जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, डीआईसी। 19वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 20, जिला उद्योग केंद्र की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका वर्ष है 1978। कौन सा? 1978। प्रश्न क्रमांक 21, जिला उद्योग केंद्र की कमियां क्या है? तो वित्तीय समस्या, विपणन समस्या, कर्मचारियों का अभाव, अर्थात उपरोक्त सभी। 21 का डी ऑप्शन। 22वां, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? तो 22वें का करेक्ट आंसर भी 1956 में है। कब की गई? 1956 में। 23,
केवीआईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 23 का करेक्ट आंसर सी, मुंबई में स्थित है। यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 24, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए, एमएसएमई के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 25, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 25वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी, 1955 में। प्रश्न क्रमांक 26, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित सेवाएं कौन सी है? तो 26वें प्रश्न का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, विपणन सहायता, ऋण सुविधा, कच्ची सामग्री सहायता अथवा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 27, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो 27वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कौन सा विद्यार्थियों? नई दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 28, सिडबी का सबसे बड़ा शेयर धारक कौन सा है? तो 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 20वां, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 29वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ में स्थित है। कब स्थापना हुई? तो 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई। प्रश्न क्रमांक 30, सिडबी निम्न में से कौन सा वित्त सहायता उपलब्ध करवाता है? तो 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर डी, प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष वित्त और सूक्ष्म वित्त अर्थात उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 31, वाणिज्य बैंक का मूल कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। 31 का करेक्ट आंसर ए। प्रश्न क्रमांक 32, भारत की केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 32 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 33, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन थे? तो 33वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए, सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। प्रश्न क्रमांक 34, एक वित्तीय संस्था को जमा स्वीकार करने तथा ऋण सेवाएं देने का कार्य कर लाभ कमाता है। 34वें करेक्ट आंसर बी, वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक। 35, बैंक पूंजी अथवा सही शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय है, यह कथन किसका है? तो 35वें प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा 35वें प्रश्न का। प्रश्न क्रमांक 36, स्व सहायता समूह के कार्य है। तो 36वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाना, बिना सिक्योरिटी ऋण देना और सूक्ष्म वित्त सहायता। 37वां प्रश्न, एक स्वयं सहायता समूह में सहायता समूह के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 37 का करेक्ट आंसर सी, 10 से 20। 37 का सी, 10 से 20। 38, स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करता है। तो 38 का करेक्ट आंसर डी, उपरोक्त सभी यानी स्वरोजगार को, गरीब उन्मूलन को और सहकारिता को अर्थात उपरोक्त सभी। 39, स्व सहायता समूह की सफलता के कारण क्या है? तो 39 का करेक्ट आंसर डी, ऋण सहायता व सुविधानुसार, आसान बैंकिंग प्रक्रिया और आर्थिक स्तर में सुधार। 39 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40, व्यवसाय इंक्यूबेशन के निम्न चरण होते हैं। तो भौतिक सुविधा सहायता, नेटवर्किंग सहायता और विपणन सहायता यानी 40वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के प्रसिद्ध एंजल निवेशक कौन हैं? तो 41वें प्रश्न का करेक्ट आंसर डी, सचिन बंसल भी है, रतन टाटा भी और राजन आनंद भी है। 42, उद्यम पूंजी की वित्तीय अवस्थाएं हैं। तो 42 का करेक्ट आंसर ए, सीड स्टेज यानी बीज अवस्था है। 43, निजी इक्विटी फर्म के प्रकार है। तो 43 का करेक्ट आंसर डी, उपयुक्त सभी। लिक्विड लिवरेज्ड बाय आउट, उद्यम पूंजी और विकास पूंजी। 44, निजी इक्विटी फंड अवधि का निवेश होता है। 44 का करेक्ट आंसर ए, सीमित अवधि के लिए। 45, एक एंजल निवेशक निवेश कर सकता है रुपयों में कितना? 45 का करेक्ट आंसर सी, 5 करोड़ से लगाकर 10 करोड़ तक। 46वां प्रश्न, सामान्यतः एंजल निवेशक की अवधि कितनी होती है? तो 46 का करेक्ट आंसर बी, 10 से 15 वर्ष। 47, नए विचारों और कल्पनाओं और संभावनाओं का निर्माण की योग्यता है। तो 47 का करेक्ट आंसर ए, नवप्रवर्तक यानी इनोवेशन। 48, रचनात्मक मात्रात्मक है। तो 48 का करेक्ट आंसर ए, यस हाँ। 49, रचनात्मकता की विशेषता क्या है? तो 49 का डी ऑप्शन, काल्पनिक, मूल्यांकन, उद्देश्यपूर्ण अर्थात उपरोक्त सभी। 50वां प्रश्न, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उद्यमी द्वारा उद्यम स्थापित करने के विचार से लेकर उसकी वास्तविक स्थापना तक सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, उसे उद्यमिता कहते हैं। 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, ये तो थे हमारे उद्यमिता विकास के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा।
जैसा आपको मैं एक जानकारी बता दूं कि आपको यहाँ पर पास होने के लिए 100 में से 35 नंबर लाना आवश्यक है। तो यदि आप पहले पेपर में 17 नंबर लेकर आ सकते हैं और दूसरे में आपको 18 नंबर लेकर आना आवश्यक है, तभी आप पास माने जाओगे। और विद्यार्थी यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। प्रश्न क्रमांक 1, वैदेही के राजा जनक द्वारा आयोजित ब्रह्म यज्ञ में प्रमुख भूमिका निभाने वाली प्रसिद्ध विदुषी कौन थी? तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर डी, गार्गी। कौन थी विद्यार्थियों? गार्गी। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक युग के बारे में सही है? दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर सी, महिलाएं पुरुष की तरह प्रतिदिन वैदिक प्रार्थनाएं करती थी। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मवदिनी के बारे में सही नहीं है? तो तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ब्रह्मवदिनी धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के आजीवन अध्ययन के लिए समर्पित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रचित महिला साहित्य का सबसे पहला संग्रह है? तो चौथा प्रश्न का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, थेरी गाथा। कौन सा? थेरी गाथा। पांचवा, रानी विद्या किस राज्य की शासिका थी? तो पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए, कश्मीर की। कहाँ की? कश्मीर की। छठा प्रश्न, सुल्तान चांद बीबी को किस बादशाह की सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा करने के लिए जाना जाता है? तो छठे का एक आंसर, पहला आंसर अकबर। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, मराठा साम्राज्य की संरक्षक समग्गी कौन थी जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध जारी रखा था? तो 7वें प्रश्न करेक्ट आंसर है बी, ताराबाई। 8वां, चिन्नम्मा निम्नलिखित में से किस रियासत की रानी थी जिसने 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व किया था? तो 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किंतूर। कौन सी विद्यार्थियों? किंतूर। प्रश्न क्रमांक 9, ब्रिटिश जनरल हूँ रोज ने किसे सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक माना था? तो 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, रानी चिन्नम्मा को। किसको? रानी चिन्नम्मा को। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक निवेश भारत में बीए की डिग्री हासिल करने वाली पहली 2 महिलाओं में से एक है? तो 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, चंद्रमुखी बसु। प्रश्न क्रमांक 11, जीतुम वाहन की दाय भाग संहिता के अनुसार विधवा के विरासत के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए हुए, तो उन ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक जो हमारा चल रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश वाला पोर्शन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक जो हमारा 11 है, 11 की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया हुआ है, इट ग्रांट्स ए विडो ओनली, यानी कि मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। ये एक विधवा को विरासत का केवल एक सीमित अधिकार प्रदान करता है क्योंकि वह केवल विरासत में मिली संपत्ति की आय का उपयोग कर सकती है लेकिन संपत्ति का निपटारा नहीं कर सकती है। तो 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक की लेखी कौन है? मतलब पुस्तक किसने लिखी? तो ए ऑप्शन, पंडित रमाबाई ने लिखी। प्रश्न क्रमांक 13, महिला शक्तिकरण के संबंध में लिखने से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? तो 13वें का डी ऑप्शन उपयुक्त होगा। कौन सा है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर 1980 में दशक में मध्यम में सशक्तिकरण शब्द विकास के क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ, खासकर महिलाओं के संदर्भ में। महिला शक्तिकरण का अर्थ है शक्ति का पुनर्वितरण और जो प्रतिस्पर्धा विचारों को पुरुष प्रतिस्पर्धा को चुनौती देता है, और सशक्तिकरण संरचनाएं संस्थाओं के परिवर्तन पर जोर देता है जो लैंगिक भेदभाव को सुदृढ़ और स्थायी बनाता है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 14, महिला शक्तिकरण के लक्ष्यों को निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, विवाह संस्था को समाप्त करना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें प्रश्न का ए ऑप्शन, केरल में। 16वां प्रश्न, वर्तमान लोकसभा महिलाओं की कुल संख्या कितनी है?
तो महिलाओं की सब 16 प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 78 है और राज्यसभा में 25 है। तो करेक्ट आंसर ए, लोकसभा में 78 महिला है वर्तमान समय में। 17वां राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1992 को की गई, 1992 में। 18वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 50% आरक्षण है, 18 का डी ऑप्शन। 19वां, भारत में जनगणना के अनुसार क्रमशः पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। 82% तो पुरुषों का और महिलाओं का 65.46%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में पिछले 12 महीनों में काम करने वाली और नगद भुगतान प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो विद्यार्थियों एग्जैक्ट प्रतिशत तो 23 है, पर किसी भी ऑप्शन में 23 दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन 24.4 हो जाएगा। 20वें का 24.4 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद राज्य को अपनी नीति को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने में प्रावधान करता है कि नागरिक को पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो? तो 21वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 39 क। प्रश्न क्रमांक 22वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 घ राज्य के लिए निम्नलिखित में से किस निर्देश सिद्धांत का प्रावधान करता है? तो 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर भी, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट आ रहा है 23, कौन लोग कहते हैं कि 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी कर सकते हैं? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा उपयुक्त उपरोक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं, बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 24, यदि कोई स्त्री सती कर्म करती है तो सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी सती होने के लिए दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति के लिए क्या दंड होगा? तो 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माना। प्रश्न क्रमांक 25, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 25वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन 2013 में। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 26, घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार में क्या शामिल किया गया है? तो अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली देना, संतान या पुरुष संतान न होने के संबंध में विशेष रूप से अपमान या उपहास करना, बार बार शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की धमकियां देना, अर्थात 26 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 27, निम्नलिखित में से कौन सी मानव तस्करी की रोकथाम और मानव तस्करी के वाणिज्य यौन शोषण को पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुनः एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना है? तो 27वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वधारा योजना। कौन सी योजना? स्वधारा योजना। 28, महिला शक्ति केंद्र योजना निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए? ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, समर्थ करने के लिए सेवाएं प्रदान करना। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29, निम्नलिखित में से कौन सा वन स्टेप सेंटर योजना का मूल उद्देश्य है? तो 29वां प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, स्वेच्छा संगठन के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देना और कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना। प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के उद्देश्यों में सम्मिलित है? तो 30वें का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में वृद्धि करना, विशेषकर तो ये है। और यदि हम देखें एग्जैक्ट आंसर, तो समाज में बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार लाना। 30वें करेक्ट आंसर सी है। हाँ विद्यार्थियों, सॉरी, इस प्रश्न को यदि हम लोग देखें तो 30वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में। तो 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए बी सी दोनों। अब ए बी सी क्या क्या है? मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना, आम जनता में बालिकाओं को जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना, समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार लाना। तो 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, अर्थात पहला वाला यहाँ पर सही होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ही जो पहला ऑप्शन है ये क्लियर हो जाएगा, राइट होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 31, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर के सतत सुधार एवं परिवारों के निर्णय में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना है? तो 31वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। 32, 1974 में जारी कमेटी ऑन द स्टेट ऑफ वुमन
भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो 32वां प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, टूवर्ड्स इक्वलिटी, समानता की ओर। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 33, भारत सरकार ने देश में लैंगिक भेदभाव और महिला सशक्तिकरण के सरोकार को संबोधित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की थी? तो 33वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 25 जनवरी 2015 को चालू की थी, 25 जनवरी 2015 को। 34वां प्रश्न, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 34वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1927 को, 1927 को की गई। 35वां, शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 33वां प्रश्न का करेक्ट आंसर डी, 1929 में, 28 सितंबर 1929 में जारी किया गया। 36वां प्रश्न, ये किसने कहा कि यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शिक्षा है तो महिला असीम रूप से पुरुष से श्रेष्ठ है? प्रश्न क्रमांक 36, ये लाइन कही है राजा राम मोहन राय ने। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 37वां, यत्र नारीत्य पूज्यते रमते तत्र देवता, ये जो स्टेटमेंट है, ये लाइन है, यह किस ग्रंथ से ली गई है? तो 37वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, लिया गया है मनुस्मृति के 3 अध्याय से। कौन से? मनुस्मृति के 3 अध्याय से। 38वां प्रश्न, 1970 में द पर्सनल इज पॉलिटिकल शीर्षक से प्रकाशित निबंध किसके द्वारा लिखा गया था? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कैरोल हेनिश के द्वारा। 39, अधीनता को समाप्त करने के संदेशों से गीत महिला शक्तिकरण के किस प्रकार के उपाय करती हैं? तो 39 का करेक्ट आंसर सी, कल्याण उपाय। 40वां, कौन सी स्व सहायता समूह की विशेषता नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक 40वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, व्यवसायों की विविधता। क्वेश्चन नंबर 41, अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल की अवधि क्या है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42, रानी दुर्गावती किस राज्य की शासक थी? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बी ऑप्शन, गढ़कटंगा की। 43, 52 कश्यी सुबोध रत्नाकर पुस्तक की लेखिका कौन है? 43 का डी ऑप्शन, सावित्रीबाई फुले। 44, मेरी काम के बारे में कौन सा कथन सच नहीं है? 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, वर्तमान में लोकसभा के सदस्य, ये करेक्ट नहीं है। सिंधुताई सकपाल को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो 45 का डी ऑप्शन, 2021 को। 46, टेसी थॉमस का जन्म कहाँ पर हुआ? 46 का ए आंसर, अलमपुझा केरल में हुआ। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47, माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? 47 का डी, इंदिरा नूई के द्वारा लिखी गई है। 48, इंदिरा नूई ने इनमें से किस शिक्षण संस्था में पढ़ाई नहीं की? तो 48 का करेक्ट आंसर ए, IIT मद्रास में उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं की। 49, इंदिरा नूई किस कंपनी की CEO थी? तो आप अच्छे से जानते, पेप्सिको कंपनी की CEO रही है। 50वां प्रश्न, गोरा देवी निम्नलिखित में संकेत आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो ये जुड़ी थी चिपको आंदोलन से। 50वें प्रश्न का आंसर बी, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। तो विद्यार्थियों, ये थे आप लोगों के जीवाजी विश्वविद्यालय जो ग्वालियर में है, उसका पेपर कितनी तारीख को हुआ? तो 14 जुलाई 2023 को हुआ। उस पेपर का हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे, और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। जय हिंद, जय भारत।